सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईराम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार की समस्त बाधाएं समाप्त होंगी और घर परिवार के भाग्य में निरंतर वृद्धि होगी। घर परिवार में लड़ाई झगड़े का अगर माहौल चल रहा है तो वह समाप्त होगा। दाम्पत्य जीवन का अगर कलह चल रहा है तो वह समाप्त होगा। आपके विवाह, शादी या किसी प्रकार का अगर बाधा है तो वह समाप्त होगा। इसमें बिजनेस के लिए भी, चूँकि यह जो आज हम उपाय बता रहे हैं यह एक संकल्प के साथ हवन का उपाय है। जैसे आपके घर परिवार में अगर किसी भी प्रकार की बाधा आ जाती है तो आप कोई भी उपाय करते हुए सब परेशान हो जाते हैं। नीम हकीम खतरे जानों के पास जा के आप परेशान हो जाते हैं और आपका जीवन हमेशा के लिए दुख में, कष्ट में बीतता है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे हमारे बंधु बांधवों के लिए यह उपाय रामबाण है। क्योंकि हवन कैसे किया जाए, कैसे संकल्प लिया जाए, इस उपाय के साथ आज मैं आया हूँ और इस मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हवन के माध्यम से कैसे आपके जीवन के जो बाधाएं हैं वह समाप्त होती हैं, आपका लक्ष्य आपको कैसे प्राप्त होता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं संकल्प क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके जीवन में बहुत ही भीषण कष्ट आते रहते हैं, बाधाएं आती रहती हैं, या आपका बिजनेस है, रोजगार है, चौपट चल रहा है, पति पत्नी का या दाम्पत्य जीवन का विवाद चल रहा है, तलाक तक मुद्दा पहुंच गया है, या शादी विवाह किसी का नहीं हो पा रहा है, किसी का लव मैरिज का है, कुछ उसमें दिक्कतें चल रही हैं। तो ऐसे समयों में संकल्प कैसे लेकर के उपाय किया जाता है। सबसे पहले तो आप जान लें कि संकल्प मतलब होता है किसी चीज़ को करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना। तो संकल्प में क्या होता है, आपका नाम, आपका गोत्र, आपका स्थान लिया जाता है और उस पर आपके अभिमंत्रित करके, उन मंत्रों का संकल्प करके आपके निमित्त हवन का संकल्प लिया जाता है। उसके बाद इसमें होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपके घर में जैसी भी बाधाएं हैं उस अकॉर्डिंग 33,000 मंत्र, 45,000 मंत्र, 1.25 लाख मंत्र, कितने मंत्रों का जाप होना है वह मंत्र का जाप होता है। उसके बाद 2 हवन होता है। मान लीजिए आपका 33,000 मंत्रों का जाप होना है तो इसमें 2 हवन होता है। 2 थर्सडे 2 हवन होता है, जिसके माध्यम से आपके जीवन में जो भी हर्डल है, जो भी बाधाएं हैं वह कैसे समाप्त होती हैं। हवन क्या होता है कि मान लीजिए 33,000 मंत्र होगा, 17,000 मंत्र जब होगा तो पहले बृहस्पतिवार को हवन होगा, फिर 16,000 मंत्र जब बचेगा वो हो जाएगा तो नेक्स्ट बृहस्पतिवार को हवन होगा। और इस हवन के द्वारा आपके जो नाम आपने दिया, जो गोत्र दिया है, इस नाम और गोत्र पर इस ऊर्जा का जाप होता है, इस मंत्र का जाप होता है और ऊर्जा आप तक प्रेषित होती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, और धीरे धीरे आपके जीवन के हर्डल समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि आपने अगर वेदों का नाम सुना होगा तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो यजुर्वेद क्या है, यज्ञ से संबंधित, हवन से संबंधित वेद है। और पुरातन समय में आपने सुना होगा कि वैदिक हवन के माध्यम से जो बड़े से बड़े राजसूय यज्ञ आपने सुना होगा, युद्ध के लिए जो राजा किया करते थे उसके लिए होता था, विजय के लिए होता था जो यज्ञ हवन होता था, या किसी भी प्रकार का कोई संकट होता था, या राज्य में कोई संकट होता था, परिवार में कोई संकट होता था, तो एक समय था इस हवन के माध्यम से लोगों के जीवन में एक कल्याणकारी ऊर्जा उन तक पहुंचती थी और जिससे वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करते थे। तो ये हवन का जो ऊर्जा है, या मैं आप लोगों को आज इसलिए बता रहा हूँ, हमारे बहुत सारे ऐसे अमेरिका से, कनाडा से, इंडिया से, अलग अलग क्षेत्रों से लोगों ने मुझसे कहा कि गुरुजी हवन मैं कराना चाहता हूँ, मैं करा। बहुत सारे लोग ऐसे लाइन में रहते हैं, लेकिन मैं उन सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग वेट करिए। आपका जब भी मुझसे आप संपर्क करते हैं, मान लीजिए आपने संपर्क किया, इंस्टाग्राम का मैं लिंक देता रहता हूँ, तो उस लिंक पर जब आप संपर्क करें, मान लीजिए किसी का हवन पूर्ण हुआ तो आपका अगर मुझे कॉल आया
तो मैं आपका संकल्प फिर उठाता हूँ। तो इसी प्रकार से संकल्प लेकर के फिर जाप होता है, फिर हवन होता है और उसकी फ़ोटो सेंड कर दी जाती है। तो होता क्या है कि ये जो हवन होता है, मान लीजिए आपके घर परिवार में भीषण से भीषण बाधा है, बीमार हो रहे हैं लोगों का भाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, बिजनेस में घाटा लग रहा है, घर परिवार में किसी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, जैसे प्रेत बाधा, भूत बाधा या वास्तु दोष, तो उसके लिए यह हवन रामबाण का कार्य करता है। जो युवा बच्चे हैं, जो रोजगार नहीं पा रहे हैं और योग्य होते हुए बेरोजगार हैं, तो उनका भाग्य में वृद्धि होती है और उनका सौभाग्य वर्धन का हवन होता है। तो इसी प्रकार से आपके सौभाग्य के लिए, आपके दुर्भाग्य को समाप्त करने के लिए हवन होता है। आपके घर परिवार में कोई ऐसी स्थिति चल रही जहाँ कलह, लड़ाई झगड़े का माहौल है, ऐसे समयों को दूर करने के लिए, ऐसे हर्डल को समाप्त करने के लिए हवन होता है। आपके बिजनेस में घाटा हो रहा है, ये हवन जो है ना, चाहे बिजनेस का घाटा हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का, हवन होने मात्र से आपके घर परिवार में एक पॉजिटिव ऊर्जा जाती है और यह निरंतर दिन दूना रात चौगुना आपकी वृद्धि करती है, भाग्य में वृद्धि करती है। इसलिए आप समस्त हमारे बंधु बांधवों से हम यही कहना चाहेंगे, जब भी जीवन में, पूरे जीवन कालखंड में आपको हर साल अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, बार बार आ रही है, तो साल में एक हवन आपको करा लेना चाहिए। और एक चीज़ यहाँ आप लोगों को मैं गारंटीड बताता हूँ कि जो भी ऐसे नीम हकीम खतरे जान बैठे जो आपके लाखों रुपए लेकर के और नाम मात्र का हवन करते हैं और आपका कल्याण नहीं होता, उनका समझ के चलिए कि ऐसे लोगों के पास जब आप जाते हो तो आप केवल ठगा महसूस करते हो। मेरा जो उपाय है, नाम मात्र का आपका चार्जेज लगता है। जितना आप मैकडोनाल्ड के रेस्टोरेंट में जाते हो, KFC के रेस्टोरेंट में जाते हो, 4 बार में खर्च कर देते हो, उतने में आपका 2 हवन हो जाता है और जीवन में आपके धन धान्य लक्ष्मी का बरसात होता है और आपका जीवन सुगम हो जाता है। तो आज मैं इसीलिए यह ब्लॉग लेकर के आया और आज मैं बताना चाहता हूं, जो बाबा का चमत्कार हुआ, हमारे एक ऐसे अनन्य साईं भक्त जो हमारे गुरु भाई, उनके लिए मैंने हवन किया। तो मैं आपको बताऊं, जो गुजरात और महाराष्ट्र साइड के थे 2 लोगों का, और एक लोगों का वीज़ा नहीं आ रहा था, उनका अमेरिका जाने का, उनका वीज़ा आया और आज वो सेटल्ड हैं। और अभी कल ही उनका फ़ोन आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि नाम रिवील करना गलत होगा, तो उनका वहाँ पर हो गए। और दूसरा मैं आपको बताऊँ, एक ऐसे परिवार थे जिनका दाम्पत्य जीवन टूटने के कगार पर था, जो अमेरिका के लुसियाना प्रांत से थे और उनका हवन हुआ। आज वह जीवन में बहुत ही सुखी हैं और एक ईश्वर जी उनको हुआ, बच्चा हो गया और आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हमारा साईं परिवार बढ़ता है। और उनका मेरे लिए सबसे बड़ा जो सौभाग्य होता है कि जब उनका एक फ़ोन कॉल आता है, इंस्टाग्राम पर मैसेज आता है कि गुरुजी आपने किया और बाबा की कृपा मेरे ऊपर बन गई। तो बाबा की कृपा जब हमारे साईं परिवार पर बनती है तो मुझे अति प्रसन्नता और खुशी मिलती है। यही मेरी कमाई है, यही मेरी पूंजी है। इसीलिए मैं अपने परिवार के लिए निरंतर उपाय करता रहता हूँ, छोटे छोटे उपाय लाता हूँ, हवन के माध्यम से भी जुड़ा रहता हूँ, इंस्टाग्राम पर भी जवाब देता हूँ और उसके बाद आपको यूट्यूब पर भी मैं जो भी कमेंट आता है कोशिश करता हूँ कि वहाँ भी जवाब दूँ। लेकिन मैं उन सभी साईं परिवार से कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हवन के लोग कॉल करते हैं उन लोगों को थोड़ा सा अगर वेट करना पड़ता है तो उनके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। क्योंकि होता क्या है कि किसी का हवन जब चल रहा होता है तो मैं उस समय आपका संकल्प नहीं ले पाता, क्योंकि उस समय मैं कहता हूँ कुछ दिन आप वेट करिए, फिर आपका मैं हवन करूँगा। तो अगर मेरे द्वारा आप चाहते हो तो निश्चित रूप से आप संपर्क करिए इंस्टाग्राम पर। मेरे लायक जो होगा निश्चित हम आपकी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। साईं बाबा की कृपा आप पर बने, आपके परिवार पर बने और वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोगों से यही निवेदन करेंगे कि मुझे भी अपना परिवार बनाइए और आप भी मेरा परिवार बनिए। इन्हीं भावना के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।